श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। पूज्य श्री भैया जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम घुंगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा बधिराम रागी। आनंद केली निरते रसराज रामे दीनो मध्य भवती शरणागतोस्मि। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विज्ञो राजाधिराज रघुनंदन मंत्रिवर्यो। सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम श्री आंजनेय चरणौ शरणं प्रपद्ये। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद्रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। पुनि प्रवनो प्रेमिन चरण सिर धरतिन पद धूरि। प्रेम भीख पुनि पुनि चहो कहूँ कथा रसपूरी। प्रेमिन पद वंदन करूँ हरि सम भाव बढ़ाए। प्रेम सिंधु की लहर में दीजे मोहि डुबाए। जासु नाम भव भेषजे हरन घोर त्रयसूल। सो कृपालु मोहितो पर रहै सदा अनुकूल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम।
श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सब आप सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। व्यास मंच गद्दी पर विराजमान पूज्य श्री भैया जी महाराज, विराजमान समस्त संत जन महंत महामंडलेश्वर सभी के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत, श्रोता बंधु माताएं और बहनें, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। पहले तो हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं सत्संग में, तो यही सबसे बड़ा लाभ है। और दूसरा लाभ संतों का दर्शन। अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री महाराज जी और श्री शास्त्री जी भी कि संतों का दर्शन ही सत्संगः दुर्लभो अमोघश्च। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग दुर्लभ है और यदि हो जाए तो अमोघ है। निमिष दंड भर एकौ बारा, थोड़ी सा भी यदि सत्संग हो जावे तो जीव का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही महात्म्य श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भाग्यो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक दो जन्म नहीं, बहुत से जन्मों का जब भाग्योदय होता है हमारा आपका, और ये भगवान की अकारण करुणा के कारण ही, इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं हमारा आपका कि सत्संग मिला है, ये ठाकुर जी की कृपा ही है। और अभी तो सच्चिदानंद के ऊपर व्याख्या चल रही थी, हमारे महाराज जी भी कह रहे थे, और यही उन्होंने भी कहा कि भगवान तो अपनी कृपा से ही मिलते हैं, उनके मिलने में हमारा कोई प्रयास नहीं हो। यदि प्रयास से वो मिल जाए तो कहाँ मिल पाएगा। इसलिए न साधन है, न जप है, न तप है, तो सब करते हैं, लेकिन इससे भगवान रिझते नहीं है। भगवान रिझते तो अपनी करुणा से ही है। और वो भी महाराज जी ने भी कहा कि भक्ति और प्रेम के बारे में व्यास जी ने नहीं कहा था, तो इसी कारण से उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी पड़ी। तो प्रेम से ही ठाकुर जी रिझते हैं और प्रेम की ही रज्जू में बंधते हैं भगवान। और दूसरे कोई तप में, उपनिषदों में अनेक कथाएं आती हैं तपस्वी की, और यही श्री सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो, चाहे कितना बड़ा मनस्वी हो, चाहे कितना बड़ा दानी हो, लेकिन जब तक उसने हमारे ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण नहीं की तब तक उसका कल्याण नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के जो पंचोपाय हैं, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म और प्रपत्ति, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ प्रपत्ति को ही कहा है, जिसको शरणागति कहते हैं, उसी को न्यास विद्या भी कहते हैं। तो श्रुति भगवती कहती है कि इतिहास द्वय, दो इतिहास हैं, श्री महाभारत और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो श्रीमद् महाभारत में व्यास जी महाराज ने उन परमात्मा का जो दूत भाव से प्राप्त हुए, जिन्होंने अर्जुन के रथ को भी चलाया, रथ में जुती हुई घोड़ों की भी सेवा की, ऐसे भगवान के चरित्र का वर्णन है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से तो मानो जीव को 5 बातें जानना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना कल्याण नहीं हो सकता है, और उसी को सभी शास्त्र बतला रहे हैं। वदंति सकला वेदा इतिहास पुराण का। सबसे पहले है स्वस्वरूप, हमारा क्या स्वरूप है। हम आप जो है ये नहीं हैं, हम आप भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य शेष हैं, भगवान के नित्य भोग हैं, और भगवान के हम नित्य रक्ष वस्तु है। तो स्वस्वरूप, फिर दूसरा परस्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, और तीसरा परमात्मा को हमने जान लिया, अपन को जान करके, तो फिर फल स्वरूप। और परमात्मा जानने में आता क्यों नहीं है तो, लेकिन उसको हम जान क्यों नहीं पाते हैं, उसमें विरोधी क्या है, तो उसको विरोधी स्वरूप। और परमात्मा को जाना कैसे जाए, तो उपाय स्वरूप। तो संपूर्ण इतिहास, शास्त्र, वेद और पुराण इन्हीं 5 चीजों के लिए वर्णन करते हैं। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, सभी ग्रंथों के अनुसार, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो भगवान ने सब करके दिखाया है। जीव का स्वरूप श्री लखनलाल जी के माध्यम से
बतलाया है। परमात्मा श्री राम जी का स्वरूप तो है ही राम जी महाराज, और उपाय स्वरूप श्री भरत जी महाराज हैं, और विरोधी स्वरूप माता कैकेयी का है। तो ऐसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यदि श्री राम जी महाराज को हमने नहीं जाना इस जीवन में आकर के, तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या कांड के 17वें सर्ग में कि यस्य रामं न पश्येतो यं च रामं न पश्यति निंदिताः सर्वलोकेषु स्वात्मप्येनं विगर्हते। दो चीजें बतलाई हैं यहाँ पर कि या तो हम भगवान को देख लें और या फिर परमात्मा हमको देख ले। तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि वो साधन साध्य है नहीं है, वो तो कृपा साध्य है। तो कृपा कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? कृपा तो इन संतों से ही मिलेगी, क्योंकि मिले जो संत हो अनुकूला। जब संत अनुकूल हो जाते हैं, और वास्तव में अभी जिनका जन्मोत्सव चल रहा है हमारे पूज्य श्री महाराज जी के पूर्व पुरुष श्री भैया जी महाराज, तो इनके जब स्वरूप को ही देखते हम लोग छाया चित्र के माध्यम से, तभी वास्तव में लगने लगता है कि ये कोई भगवत प्राप्त महापुरुष है, क्योंकि आंखों में प्रेम झलकता है। और अंग्रेजी में कहावत है कि फेस इन द इंडेक्स ऑफ द माइंड, मतलब चेहरा बतला देता है। तो जब महाराज जी का हम छाया चित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डूबे हुए महापुरुष हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन किया है। ऐसे संत और ये जो जितने भी विराजमान संत हैं मंच पर, तो संत जब कृपा कर देते हैं संतों के माध्यम से ही, क्योंकि हम आपने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन इन्होंने उस रास्ते पर चल करके पाया है, देखा है और जाना है। तो रास्ता बतलाते हमारे सबसे प्रथम में जिन महाराज जी ने कहा कि अपना अनुभव बतलाते हैं संत। वेद शास्त्र की वाणी तो ठीक है बतलाती है, लेकिन वो अपना अनुभव बतलाते हैं। जैसे काघभूषण जी ने कहा गरुड़ जी से कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मैं अपना अनुभव बतला रहा हूं आपसे, जो मैंने देखा है नेत्रों से। तो नेत्रों से देखा हुआ उन्होंने हाल श्री गरुड़ जी को बतलाया है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यास जी महाराज, आप कथा सुन ही चुके हैं और अभी महाराज जी ने भी संकेत किया ही था कि सब कुछ करने के बाद भी एक वेद के 4 विभाग किए, 17 पुराणों की रचना की, पंचम वेद इतिहास के रूप में श्रीमद् महाभारत की रचना की, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? वही बात है कि स्वात्मप्येनं विगर्हते। हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि परमात्मा को नहीं पाया तो हमारी आत्मा भी हमको स्वयं को कचोटती है। और यही गोस्वामी महाराज कहते हैं कि आत्मा हन गति जाए, बाद में फिर पछताना पड़ता है। सब कुछ पा लिया। गोस्वामी महाराज एक सुंदर छप्पा लिखते हैं कि धाम बड़ो धन धान बड़ो, सब कुछ हमारे पास है, जन है धन है, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश हूं से कछु ना ही घटी है। हम सुरेश बन गए, इंद्र बन गए, सब कुछ पा लिया, लेकिन तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री कितनी सुंदर हो, 16 श्रृंगार की ये हो, यदि उसको नाक ना हो, नाक भर कटी हो, तो क्या अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती।